यह कहानी एक महिला की है। वह बहुत ही धर्म कर्म में ध्यान रखती है। हर समय प्रभु का नाम लेना, सत्संग में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, बहुत सेवा करना, किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबसे प्रेम के साथ रहती थी। बस उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसका पति रोज़ उससे झगड़ता था, रोज़ उसके साथ मारपीट करता था, किसी न किसी बात पर रोज़ झगड़ा करता था। एक दिन पत्नी अपने गुरु महाराज के पास जाती है और उसने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म हैं कि मेरा पति मुझे रोज़ मारता है, मुझसे रोज़ झगड़ा करता है। जैसे जैसे आप मुझे भजन सिमरन बताते हैं मैं वैसा ही करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। गुरु जी पूछते हैं कि क्या वह तुम्हें घर में कमाकर पैसा लाकर देता है, तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं लगाता। तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर देता है, मेरे खाने पीने पर भी कोई दिक्कत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और हाथ उठा देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर बिल्कुल ठीक है, अगर वह कमाकर सारी कमाई तुझे दे रहा है और रोटी भी दे रहा है। तो उस महिला ने सोचा, अब मैंने गुरु महाराज को अपनी समस्या बता दी है तो शायद मेरा इस समस्या से छुटकारा हो जाए। कुछ समय बाद फिर महिला अपने गुरुजी के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है और कहती है कि महाराज, मैंने आपके पास अपनी प्रार्थना भी करी थी और अभी भी मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा ऐसा क्या कसूर है? मैं इस जन्म में तो सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी कर रही हूँ, गरीब लोगों की भी सेवा कर रही हूँ, भूखे को रोटी भी दे रही हूँ, पर मुझे जो पति सुख मिलना चाहिए वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे घर में होने वाली आमदनी भी ठीक ठाक है। तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे कहा, प्रश्न किया कि क्या तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है और तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं रख रहा? तो उस महिला ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, बस मुझे उसके झगड़े करने से और मारपीट करने से दिक्कत है। गुरुजी ने कहा, सुनना चाहती है तो सुन और हिम्मत रख कि जिस पति के साथ तू रह रही है, यह पति तेरा पिछले जन्म में सौतेला बेटा था। तो रोज सुबह शाम उसे मारती थी और कई कई दिन तक उसे बेचारे को खाना नहीं देती थी, उसे भूखा सोना पड़ता था। आसपास के लोग आकर उसको खाना देते थे, उसको तेरी मार से बचाते थे। इसलिए मैं तुझसे बार बार यह पूछ रहा था कि तुझे वह रोटी दे रहा है। महिला को महाराज जी ने कहा कि तूने जो कर्म किया है उसका भुगतान तो तुझे देना ही पड़ेगा, इसलिए कभी भी कर्म करते हुए यह मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। वह ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है जिसके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि कर्मों का भुगतान हमें खुद ही करना है, कोई और हमारी जगह पर कर्मों का भुगतान नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी पढ़ने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। धन्यवाद।